गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम सब प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स को जानेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में इंटीजर्स की प्रॉपर्टी को पढ़ा था। अभी हम सबों को डिवीजन का जानना है। तो आइए सबसे पहले ध्यान देंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी है। द क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट वैलिड फॉर इंटीजर्स। क्या होता है क्लोजर प्रॉपर्टी? क्या होता है, क्या कहना चाहता है कि अगर कोई एक इंटीजर है, उसको अगर हम इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट हमारा इंटीजर आता है। इसमें क्या होता है, कभी कभी इंटीजर आता भी है और कभी कभी इंटीजर नहीं आता है। तो आप किसी पार्टिकुलर केस के लिए किसी भी प्रॉपर्टी को वेरीफाई आप नहीं कर सकते, वैलिड नहीं कर सकते। वह ऑल केसेस में अगर ऑल केसेस को अगर वेरीफाई कर रहा है तो हो सकता है। तो आइए एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं। जैसे यहां ध्यान देंगे, 4 एक इंटीजर है, 2 एक इंटीजर है, 4 एक इंटीजर है, 2 एक इंटीजर है। जब इससे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 2 2 या 4 2 आ गया, यह भी एक इंटीजर है। चलिए इस केस में हम कह सकते हैं कि एक इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं तो इंटीजर आता है। एक दूसरा केस 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, इसे डिवाइड करें 2/3, नॉट इंटीजर। तब जाकर के यह इंटीजर नहीं आया, तब जाकर के यह इंटीजर नहीं आया। तो हम कह सकते हैं कि यह क्या है कि क्लोजर प्रॉपर्टी इस केस में इंटीजर देता है और इस केस में इंटीजर नहीं देता है। तो किसी पार्टिकुलर केस में देगा और किसी पार्टिकुलर केस में नहीं दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, वैलिड नहीं होता है। तो आइए ध्यान से देखते हैं। दूसरा होता है इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यह क्या होता है कि ए एंड बी आर 2 इंटीजर्स है और ए से डिवाइड करेंगे बी को और बी से, तो इसके रिजल्ट सेम नहीं आते। तो इसलिए क्या कहते हैं, ये अभी वैलिड नहीं होता है। इट इज नॉट वैलिड फॉर इंटीजर, इट इज नॉट वैलिड फॉर इंटीजर। एज एग्जांपल देख लिया, ए को मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, बी को 3 मान लेते हैं। ए डिवाइड बी दैट इज 2 डिवाइड 3 दैट इज 2/3। दूसरी तरफ बी डिवाइड ए है, बी क्या है हम लोगों का, बी 3 है डिवाइड 2 3/2। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ 2/3 है और यहाँ क्या है 3/2 है। तो यह भी वैलिड नहीं होता है, यह भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स भी क्या है, वैलिड नहीं होता है। तो अभी हम लोगों ने फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी को जाना, दूसरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को जाना, तीसरा भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को जानते हैं। आइए अब देखेंगे थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे कि ए बी एंड सी आर इंटीजर्स। ए बी सी 3 इंटीजर्स हैं हम लोगों के पास। ए डिवाइड बी डिवाइड सी, पहले 2 को एक ग्रुप में रखा हम लोगों ने, फिर बाद में 2 को ग्रुप किया और 1 को पहले रख लिया। तो जब इस केस में हम करते हैं तो दोनों का रिजल्ट सेम नहीं आता, दोनों का रिजल्ट सेम नहीं आता। तो हम कह सकते हैं कि डिविजन्स ऑफ इंटीजर इज नॉट एसोसिएटेड। जैसे इसको एज एग्जांपल आप देखेंगे, थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। ए मान लेते हैं 4 है, बी 2 है और सी क्या है 3 है। तो पहला केस जो है हम लोगों का क्या है, ए डिवाइड बी डिवाइड सी, क्या हो जाएगा 4 डिवाइड 2 डिवाइड 3। तो पहले इसका काम हम लोग करेंगे, क्या आ जाएगा 2 डिवाइड 3, क्या आ गया 2/3 आ गया। फिर दूसरा केस क्या है हम लोगों का, a डिवाइड b डिवाइड c है। a पहले वाला क्या है 4 है, डिवाइड 2 डिवाइड क्या हो गया 3 हो गया, 4 डिवाइड 2/3 हो गया, फिर 4 into 3/2 हो गया, 2 से 6 आ गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं 2/3 और यहाँ क्या देख रहे हैं 6 देख रहे हैं, तो यह इक्वल नहीं है। तो इसलिए यह क्या है, हम लोग कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट सेटिस्फाई the division of integers. So divisions of integers is not associative.
तो यह इतना हो गया। फिर आइए प्रॉपर्टी ऑफ जीरो है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो थोड़ा सा इसको देखना है कि आप किसी भी इंटीजर को जब जीरो से डिवाइड कीजिएगा तो वह डिफाइन नहीं है। डिफाइन नहीं, क्यों डिफाइन नहीं है उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। आप जब जीरो से मान लेते हैं कि 5 को डिफाइन करना है, डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो जीरो से अगर मान लेते हैं आप 1 भी लगा सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं, 4 भी, 5 भी डैश डैश लगा सकते हैं। क्या हो सकता है, 1 भी लगा सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी लगा सकते हैं। तो इसमें आपको क्या देख रहे हैं कि कोसेंट वेरी कर रहा है, मतलब बहुत सारा हो सकता है, मैनेज कोसेंट्स हो सकता है। लेकिन ऐसा है क्या, किसी भी डिवीजन में जब आप डिवाइड करते हैं तो बहुत सारे कोसेंट्स आते हैं, ऐसा नहीं, कोसेंट्स लिमिटेड होता है, यूनिक होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जीरो से डिविजिबल पॉसिबल नहीं है। तो वही लिखा है कि डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, जीरो से किसी को भी डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। अब तीसरा लास्ट रूल है, डिविजन बाय नंबर इटसेल्फ इट गिव्स वन एज ए रिजल्ट। आप किसी नंबर को उसी नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है। तो यह a बाई ए क्या हो गया, 1 आ गया। तो एक्सरसाइज 1.4 में 2-3 क्वेश्चन इसमें सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स है। जो प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को बताया है उसी प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं, जानना है और पढ़ना है, और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बनाना है। तो एक्सरसाइज 1.4 एकदम पूरी तरह से बन जाएगा आप सबों से। तो आपको करना है डू एक्सरसाइज 1.4, डू एक्सरसाइज 1.4 बाय एंड टेक केयर।